हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसे हम बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये हमारा चैप्टर सबसे लास्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि हमारे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, किस टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली हम इस चैप्टर को पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया क्या है। तो इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। मीन्स इस चैप्टर में कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन से बने उसके यौगिक के बारे में बातें की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली हेडिंग हमारी है कि कार्बन में सहसंयोजी आबंध। मतलब कार्बन में सहसंयोजी आबंध किस प्रकार का होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। और सहसंयोजी आबंध में 2 टाइप छिपा हुआ है। सबसे पहले बातें आती है कि बंध हमारा क्या होता है या फिर आबंध क्या होता है। तो आबंध जो होते हैं वो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बनता है। और सहसंयोजी आबंध क्या होता है, वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। मीन्स कोई हमारा समान परमाणु हो या फिर भिन्न परमाणु हो, उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से जो बनता है हमारा बंध है, उसे बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जिस प्रकार हमारा कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4। तो इसके बाहरी कक्षा में हम देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस प्रकार का बंध बनाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे बातें आती है कि संयोजकता क्या होती है। पहले तो कार्बन की संयोजकता होती है, वो होती है 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम क्या करते हैं, अष्टक नियम को पूरा करते हैं। जिस प्रकार हमारा कुछ एग्जाम्पल्स में दिया है, जैसे हम हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ही 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। वैसे हमारी ऑक्सीजन की होती है, तो ऑक्सीजन की भी क्या होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2 और 6। इसमें जो ऑक्टेट कंप्लीट करना है उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार इसकी संयोजकता हो गई 2। ऐसे ही हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 3। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन की संयोजकता 3 कैसे होती है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2 और 5। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इस प्रकार इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार हमारा कार्बन की संयोजकता 4 है। क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की। इस प्रकार इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा सहसंयोजक आबंध बनता है या फिर बंध बनता है, कैसे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो भिन्न परमाणु भी हो सकते हैं और समान परमाणु भी हो सकते हैं। यहाँ पे H2 अणु है, सेम परमाणु हैं, HH के 2 परमाणु हैं, दोनों मिलकर के अणु बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का बंध होगा, कैसे हमारा सहसंयोजक आबंध काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका हो गया 1। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये जो है ये है सेल संख्या के रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इसकी बाहरी कक्षा में 1 हो गया, तो इसका संयोजकता भी 1 है। अब क्या किया, ऐसे 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इन्होंने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी किया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी हो गया। अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, H2 अणु बोल रहे हैं। सेम इसी टाइप से हम जब Cl2 का लेंगे तो Cl2 अणु है। जब Cl परमाणु लिया था तो Cl परमाणु 2 लेंगे तो Cl2 अणु का निर्माण होगा। एक Cl परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो 2 8 7 हो गया। इसकी कोषों की संख्या जो होगी वो Klm। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी क्लोरीन की, 1 हो गई। अब हम देखेंगे किस प्रकार से इसमें बंध बनेगा। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार रख दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको एक बंध बनाना है, इसलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा है। उसके बाद इस वाले क्लोरीन का भी 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी किया, इसलिए यहाँ पे हो गया Cl2 अणु। इस प्रकार जब हम H2O का निर्माण करेंगे, H2O अणु का निर्माण करेंगे, तो H2 और ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा, अभी किया है। ऑक्सीजन का जब हम करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हो गया 2 और 6।
2 को रिप्रेजेंट किया K से, 6 को रिप्रेजेंट किया L से। इसके बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, H2O है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 1 है और H2 हमारा 2 है। इस प्रकार से हमने कुछ इसका रखने का तरीका रखा है। अब क्या करेंगे, इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो संयोजकता है उसी को रखेंगे। तो इसका संयोजकता 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रखा, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन की। इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होगी, ऑक्सीजन की 2 हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन 2 रखा गया है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रखने का तरीका थोड़ा सा इधर हो गया है। इस इलेक्ट्रॉन को एक एक रखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है। 2 संयोजकता इसकी हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये और ये दोनों मिल करके इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिए। ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि बाहरी कक्षा में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन है, और ये बंध बनाने का तरीका है। इस प्रकार हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारा 2 बंध बनाता है, हाइड्रोजन हमारा 1 बंध बनाता है, कार्बन हमारा 4 बंध बनाता है। अब बातें आती है कि ऑक्सीजन अणु की बातें क्या होगी। ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे होगा, तो सेम इसी टाइप का 2 ऑक्सीजन परमाणु लिया हमने। एक ऑक्सीजन, जब एक ऑक्सीजन का करेंगे तो दूसरा सिमिलर वे में ऐसा हो ही जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, तो 2 और 6 हो गया। ऐसे सिमिलर वे में इसका भी जो हम ऑक्सीजन का देखें, इसकी संख्या कितनी होगी, 2 हो गई, क्योंकि इससे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सेम इसके पूरे इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। 2 बंध बनाना है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब 2 बंध हो गया तो ये हो गई उसकी स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन हमारा 2 बंध बनाता है, कार्बन हमारा 4 बंध बनाता है, हाइड्रोजन हमारा 1 बंध बनाता है। इन सब से हमने पता पाया। अब यहाँ पे हमने कुछ और भी एग्जांपल्स लिए, जैसे हमारा N2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, NaCl हो गया। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए आइए हम N2 के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे N2 हमारा अणु है, ठीक है। अब हम N2 हमारा अणु है, अब हम इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस प्रकार से N2 में किस प्रकार का कितना बंध पाया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो 2 और 5 हो गया, 2 और 5 7 हो गए। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे हमारे 2 हैं तो नाइट्रोजन को सजा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बंध में जाएंगे, तो 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह रख देते हैं। सेकेंड वाला जो नाइट्रोजन है इसको भी 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह रख दिया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, तो इनका 3 इलेक्ट्रॉन 3 युग्म का 1 2 3, ये नाइट्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन एज सच पड़े रहेंगे। मीन्स या तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन का। ऐसे अगर हम NH3 का देखें, NH3 CH4 NaCl, इन सब का चलिए आइए बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर NH3 का करेंगे तो किस प्रकार से होगा। इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इनका 2 और 5 हो गया। इसका हमारा परमाणु क्रमांक 7 है। हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन हम जानते हैं 3 बंध बनाता है और हमारा हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से पहले नाइट्रोजन को रखेंगे। नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि 3 बंध बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बंध देगा। 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा बंद बनने के बाद कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने बिंदु द्वारा दर्शाया, सो क्रॉस द्वारा। अब देखिए इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी, तो नाइट्रोजन हमारा बीच का ये बंध बना, ये तो काम में नहीं जा रहा है, बंध में हमारा ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का, ये हो गया हाइड्रोजन का और ये हो गया हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये। या फिर सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसा पड़े हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा NH3 मीन्स अमोनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या था, एक था हमारा CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस। अब इसका कैसे करेंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने शुरुआत में ही किया था 2 और 4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसी टाइप से इसका भी करेंगे, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है अष्टक नियम पूरा करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हमको पता ही है, इसका जो संयुक्ता है वो है 1। अब हम क्या करेंगे, कार्बन की बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे 4 हाइड्रोजन भी हैं, तो 4 हाइड्रोजन को भी इस प्रकार से दिखा दिया, 4 हाइड्रोजन, और चारों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी इलेक्ट्रॉन को डॉटेड से दिखाते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो पता नहीं चलेगा।
अब क्या करेंगे, ये सब शेयर करेंगे तो हमारा ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये कार्बन हाइड्रोजन ये सबसे बंध बना रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इन सब का मतलब कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन बंध में काम आ रहे हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से एकदम सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीथेन का ये खुली श्रृंखला है, ऐसे ही मीथेन के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। लास्ट हमारा है NaCl। आइए NaCl के बारे में भी देख लेते हैं। NaCl हमारा लवण है, सोडियम क्लोराइड। इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, अब हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2, 8 और 1। बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो संयोजकता होगी वो भी एक ही होगी, ठीक है। Cl का कितना है, Cl का भी होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7, ठीक है। देखिए संयोजकता ये डिपेंड नहीं करती है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप सोचेंगे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब तो सोडियम की संयोजकता 7 होनी चाहिए। जी नहीं, सोडियम की मिनिमम इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करे या फिर वो लॉस करे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो ज़्यादा होगा, अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका ऑक्टेट देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो सोडियम डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास है। अगर मैक्सिमम है तो क्या करेगा, वो मैक्सिमम अगर उसको गेन करना है तो वो नहीं लेगा, वो लॉस करेगा, ठीक है। वही उसकी संयोजकता भी हो जाएगी। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1 होगी, बंद 1 बनाएगा ये, तो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बीच में कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के होते हैं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन और Cl का लास्ट का भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब ऐसे ही रहेंगे, इस तरीके से क्या करेगा, ये सब बंद बना लेंगे। तो ये NaCl इस टाइप की। अब देखेंगे जब NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NaCl इस तरह का सिंगल बॉन्ड बनाता है। हैलोजन जितने भी हैं हैलोजन X ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं हमारे 4, ये सब एकल बंध बनाते हैं, सब एकल बंध बनाते हैं और उसकी सबकी संयोजकता भी एक होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने जाना कि हमारा सहसंयोजक आबंध होता क्या है और कैसे हम किसी भी अणु में, परमाणु में, किसी भी अणु में हम कैसे बना सकते हैं अपना सहसंयोजक बंध, और भिन्न हमारे परमाणु होंगे तो कैसे होगा और हमारा समान परमाणु हो तो कैसा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।